तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है और नए टॉपिक के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। और मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था कंप्यूटर के पूरे नेम के साथ, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या और कौन सा नेम है। तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारे मदरबोर्ड का ये वीडियो चल रहा है, हमारे मदरबोर्ड की कंपनी के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड का पार्ट क्या है, तो हम जो पढ़ रहे हैं पोर्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मदरबोर्ड के रिलेटेड मैंने बहुत कुछ मैंने वीडियो बना कर रखे हुए हैं। वो वीडियो देखने के बाद ही ये पोर्ट के बारे में देखिए। और उससे पहले सीपीयू क्या है, सीपीयू का क्या यूज़ होता है, ये सब कुछ मैंने समझाया है। तो हम जो पढ़ रहे हैं मदरबोर्ड कंपोनेंट के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, स्लॉट्स, आईसी, फंक्शन, कनेक्टर, पिन, डिवाइसेस वगैरह हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम डिवाइसेस वगैरह प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सभी वीडियो मेरे पार्ट वैसे। ओके, तो आप पोर्ट के बारे में आपको मैं समझाया था, ये कंप्यूटर पावर पोर्ट क्या होता है। मैंने आपको ये वीडियो बना कर रखी हुई है। PS तो कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट क्या होता है ये भी मैंने बना कर रखा हुआ है, वो वीडियो जाकर देख ले। पिछली वीडियो में ही पूरा इसका सब्जेक्ट पूरा हुआ। USB पोर्ट क्या होता है, USB सीरियल बसेस क्या होते हैं यहाँ पर। ओके, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल पोर्ट के बारे में। पैरेलल पोर्ट क्या होता है और पैरेलल पोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या आज के टाइम के अंदर पैरेलल पोर्ट यूज़ होते हैं या नहीं, या फिर यूँ कहे कि मॉडर्न टाइम के अंदर ये पैरेलल पोर्ट आते हैं या नहीं। उसके बाद पैरेलल पोर्ट के बाद में हम पढ़ेंगे सीरियल पोर्ट। फिर बाद में इन सभी वीडियो के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा हमारा कंपोनेंट आएगा मदरबोर्ड के अंदर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह। ओके, मैंने ये सभी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो स्लॉट के बारे में हम पढ़ेंगे, चिपसेट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मदरबोर्ड की कनेक्टर, केबल्स, वायर्स और डिवाइस एंड ड्राइवर्स वगैरह समझेंगे। कार्ड्स के बारे में हम समझेंगे। ओके, ये लैपटॉप और पार्ट्स के बारे में। तो हम जो पोर्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोर्ट क्या होता है, कंप्यूटर पावर पोर्ट किस तरह से होता है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको समझे। प्लस मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर अलग तरह की किस तरह की हमारी जो सिस्टम्स होती है वो मैंने समझाया था। ओके, पावर की पिन्स कौन कौन सी होती है, किस तरह से यूज़ होता है, यहाँ पर ये भी समझाया था मैंने आपको। तो PS2 कीबोर्ड माउस पोर्ट क्या होता है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पोर्ट के अंदर पिन्स कौन सी होती है, यहाँ पर ये भी समझाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर मैंने IBM 8 PS2 कीबोर्ड वगैरह मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर डेटा क्लॉक वगैरह मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। ओके, और इसके रिलेटेड आपकी जानकारी दी थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि कुछ PS2 पोर्ट, PS2 कीबोर्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर पिन किस तरह से आइडेंटिफाई करें, ये भी मैंने आपको कुछ पिछली वीडियो में बताया था। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद ही ये सभी वीडियो को समझिए। ओके, कलर कोड किस तरह से समझते हैं यहाँ पर, इस तरह से PS2 के अंदर भी आपको समझाया था। फिर बाद में हम तीसरा पोर्ट पर पढ़ लिया हमने, USB सीरियल पोर्ट क्या होता है, USB सीरियल पोर्ट किस तरह की होती है यहाँ पर, USB सीरियल पोर्ट को किस तरह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, USB पोर्ट के अंदर किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर USB की कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से यहाँ पर वायर्स होती है, कितने वोल्ट के अंदर ये काम करता है, कितना पावर होता है इसके अंदर, कितने टाइप की USB होती है, USB पिन होती है, इसके कनेक्टर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, ये भी मैंने आपको समझाता है। ये सभी वीडियो को मैंने बना कर रखी हुई है, वो वीडियो वन बाय वन जाकर देख ले। उसकी यूज़ करने के तरीके, उसके ड्राइवर के यूज़ करने के तरीके, सब कुछ मैंने समझाया था मैंने आपको। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने लिमिटेशन आपको समझाई थी, USB की क्या लिमिट है। ओके, तो USB के टैप्स, पिन मैंने आपको समझाए थे यहाँ पर। ओके, तो USB पिन वगैरह यहाँ पर आपको समझाया था यहाँ पर। ओके, USB की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की, USB की कुछ मैंने हिस्ट्री बताई थी आपको। ओके,
कि कौन कौन सी कंपनीज आई थी, वो किस तरह से क्रिएट की गई थी। यूएसबी के वर्जन मैंने बताया था, यूएसबी 1.1 कब बनाया था, यूएसबी 1.1, 20, यूएसबी 30, यूएसबी 40। ओके, यूएसबी 30 के अंदर यहाँ पर 3 तरह के वर्जन है, यूएसबी 30, यूएसबी 3.1, यूएसबी 3.2 और यूएसबी 4। इनकी डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो है कितनी टाइप की थी और उसकी कितनी है अभी। ओके, मैं टास्क बताए थे, यहाँ पर पिन के लेआउट वगैरह बताया था मैंने आपको, और पिन का यहाँ पर अलग सिस्टम्स बताया था मैंने आपको। ओके, तो USB 20 को किस तरह से पहचाने, USB 30 को किस तरह से पहचाने। ओके, मैंने आपको समझा था पिछले वीडियो के अंदर USB 30 के अंदर क्या खासियत है, इसको 30 क्यों बनाया गया, फिर 30 के बाद 3.1 क्यों बनाया गया, 3.2 क्यों बनाया गया। ओके, फिर USB 4 क्यों बनाया गया। ओके, USB 4 के अंदर क्या खासियत है, इसको किस तरह से पहचाने, मैं आपको बताया था। ओके, फिर यहाँ पर थंडरबोल्ट डिवाइसेस क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो ये प्लग और फीमेल प्लग USB के बारे में बताया था। USB 30 हब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, USB 30 हब के अंदर। ओके, तो ये बहुत ही काफ़ी मैंने अलग अलग डिफरेंट डिवाइस के अंदर बताया था मैंने आपको। USB की कितने डिवाइसेस होती है जब हमें USB हब की ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर USB एक्सटर्नल PCI कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की। ओके, तो ये सभी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था 1 बाय 1 करके, तो ये आपको पता होगा। तो आज जो हम प्रयोग करने वाले पैरेलल पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल पोर्ट क्या होता है और ये पोर्ट किस तरह से होता है, किस तरह का हमें इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, मतलब शुरुआत क्या होता है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पैरेलल पोर्ट, a parallel port was type of interface found on computer, personal and otherwise, for connecting peripherals. पैरेलल पोर्ट जो था तब फाउंड किया था कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के लिए और दूसरे कुछ सिस्टम के लिए। तो आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह का पिंक कलर का, मैंने कहा था कि हर पोर्ट का अपना अपना अलग कलर होता है, उसका काम अलग अलग होता है और उसके लेवल्स, उसको यूज़ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसकी पिन और उसकी पिन के साथ जो कनेक्टर होते हैं, कनेक्शन करने वाले पिन, कनेक्ट होने वाले केबल भी अलग अलग होते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल भी अलग अलग मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोर्ट जो है कुछ इस तरह से पिंक कलर का मिलेगा और ये हमारे मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। The name refers to the way data is sent. ओके, तो ये जो नेम जो है यहाँ पर, ये एक रास्ता डेटा सेंड करने के लिए काम आता है। पैरेलल पोर्ट सेंड मल्टीपल बिट ऑफ डेटा एट वंस। एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल बिट जो है वो सेंड करता है पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए। ओके, एज द ऑपोजिट टू सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसका अपोजिट जो होता है सीरियल कम्युनिकेशन। ये मल्टीपल बिट एक ही बार में
भेज देता है, लेकिन जब सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन में दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। पैरेलल पोर्ट जो होता है वो एक ही बार में पूरा बीट भेज देता है, लेकिन जब सीरियल पोर्ट की बात आती है तो सीरियल पोर्ट पूरा अलग काम करता है, वो 1 बाय 1 बीट भेजता है यहाँ पर। तो इन विच बीट आर सेंड वन एट टाइम, पैरेलल पोर्ट की बात करें to these parallel port require multiple data lines in their cable. Contemporary serial port RS-232, ओके। तो जब ये एक ही बार में यहाँ पर डेटा को सेंड कर लेता है, ओके, बीट के वाइस के थ्रू बीट, तो ये पैरेलल पोर्ट क्या होता है कि मल्टीपल डेटा एक ही, उसके अंदर जो डेटा की लाइंस जो होती है वो केबल के अंदर ही भेज देता है और पोर्ट कनेक्टर के अंदर थ्रू, ओके। जब सीरियल पोर्ट आप देख सकते हैं RS-232 उसको पहचानने के लिए एक आईडी दिया है। जब पैरेलल पोर्ट के बाद में सीरियल पोर्ट पढ़ाऊंगा तब आप देख सकते हो कि क्या उनके अंदर अंतर होगा, मैं तब समझाऊंगा। लेकिन अब पैरेलल पोर्ट को समझते हैं क्या यूज होता था। तो पहला कि पैरेलल पोर्ट पिंक कलर का आता है, ओके, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा और एक ही बार में पूरा डेटा की जो बीट जो है भेज देता था एक ही टाइम के अंदर। और बात करें कि विच ओनली रिक्वायर वन डेटा लाइन, ओके, तो इसके अंदर वन डेटा लाइन रिक्वायर भेज दे रही थी। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर LPT होगी, ये इस तरह का पोर्ट आपको मदरबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा, ओके, और इस तरह का आपका उसको इसके साथ कनेक्ट करने का केबल मिल जाएगा, ये इसकी वायर है यहाँ पर। तो कितने पिन्स होती है, कितने इसके कनेक्शन के सिस्टम होते हैं, पहले हम पैरेलल पोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो पैरेलल पोर्ट, जैसे कि मैंने कहा कि पैरेलल पोर्ट जो है एक ही बार में पूरे बीट वाइज को इसको डेटा को सिग्नल को भेज देता है। यहाँ पर 8DB25 connector often used for a parallel printer port on IBM PC compatible computers with the printer icon। ये जो है कनेक्टर पिन यूज होता था पैरेलल प्रिंटर के लिए यूज होता था। आज तो अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रिंटर आ गए। यहाँ पर आपको IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये सिस्टम क्रिएट की थी प्रिंटर आइकॉन के साथ। तो उसका टैब जो है पॉइंट टू पॉइंट, एक ही पैरेलल पोर्ट आपको कंप्यूटर में मिलेगा, USB की तरह नहीं कि एक के साथ 4-5 ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं होगा, एक ही मिलता था उस टाइम के अंदर। ये USB पोर्ट से पहले का पोर्ट है, ये USB इसके बाद आया। डिजाइन जो जिसने क्रिएट किया वो सेंट्रोनिक IBM कंपनी ने किया था, ओके। तो एक सेंट्रोनिक जगह है, मैं आपको डिजाइन की बात करूँ, जब क्रिएट किया था 1970 और 1981 के अंदर इसका डिजाइन बहुत ही फेमस चलता था। फिर उसके बाद 1 by 1 सीरियल पोर्ट वगैरह यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सिस्टम आई। यहाँ पर तो मैन्युफैक्चर जब होता है यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी, शुरुआत जो उसने इसकी जो टेक्नोलॉजी बनाई वो IBM कंपनी ने बनाई, लेकिन साथ उसकी जो सेंट्रोनिक, डेटा प्रोड्यूस, इंटेल कंपनी, IBM कंपनी, कॉम्पैक्ट कंपनी, नॉर्डेल कंपनी, बहुत सारी अलग कंपनी भी उसके साथ जुड़ती गई। लेकिन उसका जो सुपर सेडर जो मतलब उसकी जो रिप्लेसमेंट, मतलब इसको उसकी जो वैल्यू जो उसको जो मार्केट जो खत्म किया, किसने किया, USB ने किया, जो मैंने पढ़ा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। तो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए। तो USB पोर्ट आने के बाद इसकी मार्केट डाउन हो गई, मतलब कम होने लगी। 1996 के अंदर USB बनाया गया। जनरल स्पेसिफिकेशन हम देते हैं, ओके, जनरल स्पेसिफिकेशन हम समझ लेते हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि जनरल उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी लेंथ, उसकी जो लंबाई जो होती है 2.3 सेंटीमीटर, ओके, मतलब 1 इंच, मतलब 1 इंच के अंदर बहुत ही कम। और उसका जो है हॉट यूजुअली नॉट, ओके, तो हॉट प्लगेबल नहीं है ये, ओके। तो हम समझते हैं कि हॉट प्लगेबल
ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये PS2 पोर्ट की तरह ही है। मैंने आपको समझा दिया था PS2 पोर्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे कंप्यूटर के तो हॉट सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर को बंद करना पड़ेगा, फिर आपको पिन एंटर करनी पड़ेगी, फिर आपको कंप्यूटर चालू करना पड़ेगा। तो चालू कंप्यूटर के अंदर आप पिन को निकाल दोगे, फिर से चालू कंप्यूटर के अंदर लगाने की कोशिश करोगे तो स्टार्ट नहीं होता है। तो उसको कहते हैं यहाँ पर हॉट स्वेपेबल नहीं है वो। ओके, हॉट स्वेपेबल उसको कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे अब हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर कि जैसे हम पेन ड्राइव एंटर करते हैं, तो जैसे पेन ड्राइव एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव हमारा स्टार्ट हो जाता है, हमारा पेन ड्राइव हमारा कंप्यूटर के अंदर दिखा देता है यहाँ पर। जैसे ही हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमें कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए हम पेन ड्राइव को निकाल लेते हैं, चालू में निकाल लेते हैं, तो उसे कहते हैं हॉट प्लगेबल। ओके, एक्सटर्नल, यस ये एक्सटर्नल भी आपको मिलेगा। केबल जो होता है यहाँ पर यूजुअली अप टू 25 आर इंक्लूडिंग द ग्राउंड, ऑप्शनली टू सील्ड 8 सील्ड। ओके, उसके अंदर पिन की बात करें तो 8 पिन जो होती है उसकी डेटा भेजने की, 4 पिन जो होती है आउटपुट कंट्रोल करने की, 5 पिन होती है इनपुट कंट्रोल करने की, और 8 पिन जो होती है ग्राउंड की होती है यहाँ पर। ओके, तो ये 25 पिनों का ये पोर्ट है, 25 पिनों का ये पोर्ट होता है, और 25 पिन इसके अंदर पैरेलल पोर्ट के अंदर होती है। तो बात करते हैं कि आज के मॉडर्न टाइम के कुछ आपको मिल जाएंगी मदरबोर्ड के अंदर, ये पैरेलल पोर्ट मिल जाएगा आज के टाइम के अंदर, कुछ के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ओके, कुछ मॉडर्न एक्स्ट्रा जो हाई लेवल की गेमिंग मदरबोर्ड होती है उनके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, और कुछ इसे हाई लेवल की कुछ फंक्शंस वगैरह स्टार्टअप, तो ये पैरेलल पोर्ट आपको मिल जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि USB जो है हॉट प्लगेबल है। ओके, USB के पिन के अंदर आप चालू में लगाओ या बंद में लगाओ चलेगा। ओके, चालू में निकालो तो भी वो चलेगा, चालू में लगाओ तो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इनमें से 8 पिन जो होती है इसकी डेटा को, 4 पिन होती है आउटपुट कंट्रोल की, 5 पिन होती है इनपुट कंट्रोल की, 8 पिन होती है ग्राउंड की। कनेक्टर की बात करते हैं तो DB25, DB225F, सेंट्रोनिक 36 एम्फेनॉल और DC37 और बहुत सारे उसके कनेक्टर होते हैं यहाँ पर। सिग्नल की बात करें तो 0 to 5 वोल्ट। ओके, डायरेक्ट करंट के अंदर मैक्सिमम वोल्ट उसके अंदर 5 होते हैं, और डेटा सिग्नल पैरेलल होते हैं यहाँ पर। ओके, और उसकी विड्थ जो है यहाँ पर वेरिएबल होती है यहाँ पर। ओके, उसका बीट रेट आप देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर 150 APP के अंदर 2 MB और CP के 2.5 MB होता है यहाँ पर। मैक्सिमम डिवाइस आप 2 ही एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर एप्लीकेशन डिपेंड जो यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर ये डिपेंड है आपके ऊपर कि एप्लीकेशन किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो। तो जो जिस तरह की एप्लीकेशन होगी उस तरह से ये प्रोटोकॉल उसके ऊपर काम आएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशंस। ओके, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रिंटर के लिए अलग होता है, यहाँ पर स्कैनर वगैरह जो होती है, तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, उस हिसाब से ये प्रोटोकॉल ये काम होता है यहाँ पे इसके ऊपर। अब बात करते हैं पिन आउट, मतलब इसकी पिन किस तरह की होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि पिक्चर के अंदर की एक पिन आउट है, यहाँ पर पिन्स है, तो इसके अंदर टोटल 25 पिन होती है, टोटल 25 पिन होती है, और हर पिन का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पिन जो होती है, कितनी पिन जो होती है वो डेटा को ले जाएगी, कौन सी पिन होगी जो एक्नॉलेजमेंट देगी कि डेटा वहाँ पर पहुँच चुका है प्रिंटर के अंदर,
और कौन सी पिन होगी जो इसको पावर देगी, और कौन सी पिन ऐसी होगी जो इसको इनलाइन एरर या ऑटोमेटिकली जो इसको पैच कहते हैं, उसको जो कम्युनिकेशन कहते हैं उसको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पैरेलल पोर्ट के अंदर ये बहुत ही पुराना पोर्ट था, और अभी भी पैरेलल पोर्ट आता ही है यहाँ पर। तो ये बहुत ही पुराना टाइम से ये पैरेलल पोर्ट यूज़ होता ही है यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पिन आउट के अंदर पहली पिन जो है ये स्ट्रोब है। स्ट्रोब क्या होता है कि जब हम कोई भी कनेक्टिविटी करते हैं तो उसका कनेक्शन मीन्स उसकी जो लाइन जो होती है, उसका जो पावर लाइन जो होता है, फिर जीरो से ले आई मीन्स 2 3 4 5 6 9 वाली जो पिन है, ये पिन डेटा आउट का है, मतलब डेटा यहाँ से जाएगा। लेकिन जो 10वीं पिन है उसका ना यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मीन्स एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि मैं यहाँ से आपको कोई ईमेल भेजता हूँ, तो आप सामने से रिस्पॉन्स करोगे कि मुझे ईमेल मिल गया है। ओके, तो मुझे एक तरह से एक कंफर्म हो जाएगा कि आपको मेल भेज गया है, मतलब मिल गया है। यहाँ पर व्हाट्सएप में क्या होता है कि व्हाट्सएप जो हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हमारा मैसेज सेंड हो जाता है, तो कोई भी हमारा मैसेज हम पढ़ लेते हैं, सामने वाला पर्सन पढ़ लेता है, तो ब्लू टिक मार्क आता है, तो वो एक्नॉलेजमेंट मिलता है आपको कि सामने वाले इस आदमी ने या इस लड़की ने या इस व्यक्ति ने ये जो है पढ़ लिया है मैसेज। तो ये ब्लू टिक मार्क क्या होता है कि बेसिकली आपको एक एक्नॉलेजमेंट देता है, जिससे कि आपको पता चले कि नहीं, सामने वाले ने मेरा मैसेज पढ़ लिया है या तो फिर मेरा पिक्चर देख लिया है, फोटो वगैरह। तो वो ब्लू टिक मार्क आने का कारण मतलब कि आपको एक कंफर्मेशन देता है कि सामने वाले ने ये हमें ये चीज़ दिख ली है या फिर उसने पढ़ ली है। तो उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, जो हमें कंफर्मेशन दे। तो यहाँ पर हमारा डेटा जो भी जाएगा पेयर पोर्ट से सामने वाले डिवाइस के अंदर, चाहे वो प्रिंटर हो स्कैनर हो, तो वो डेटा वहाँ पर पहुँच चुका है या नहीं पहुँच चुका है, ये रिपोर्ट करेगा हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को। ओके, 11 जो होता है वो बिजी होता है। बिजी का मतलब होता है कि जब कोई सिस्टम ज़्यादा लोड उठाती है तो वो बिजी के ऊपर कनेक्टिविटी मतलब वो चला जाएगा, मतलब उसका एक सिग्नल जो होता है बिजी 11 नंबर की पिन के अंदर चला जाता है। तो आप प्रिंटर को बार बार आप मतलब एक प्रिंटर है उसके अंदर 15-20 लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, क्योंकि आपने प्रिंटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करा है और 10 लोगों के साथ आपने शेयर किया है, तो 10 लोगों ने हर एक आदमी जो है 15-20 कॉपी भेजता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जितना भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि प्रिंटर बार बार आपका निकालता जाता है, प्रिंटिंग निकालता जाता है, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि कोई भी हो, आपका कोई भी ऐसा सिस्टम हो, वो उसकी लिमिट होती है उसकी काम करने की, तो वो बिजी हो जाएगा। कभी कभी हमारा कंप्यूटर भी नो रिस्पॉन्स इस तरह से दे रहा है, मतलब कि उसके ऊपर लोड जो ओवरलोड हो जाएगा तो वो बिजी हो जाएगा। तो ये बिजी का एक सिस्टम बनाया गया यहाँ पर। 12 जो इस एस पी, इसको पी बोलते हैं, जिसको पेपर इन कॉमन वगैरह। तो ये पी और एस एल, जिसको सिलेक्शन सिस्टम पिन बोलते हैं। तो ये पिन जो होती है वो जहाँ पर भी हमारा जो डेटा जा रहा है, तो किस एंगल से कौन से सिस्टम के अंदर वो जाएगा। ओके, और ऑटो एफ और एरर आपको पता ही है कि ऑटो एफ मतलब ऑटो फंक्शन स्टार्ट करता है, मतलब जब हमारा कोई भी पिन एंटर होता है तो सामने वाले कम्युनिकेशन को लाने के लिए ऑटो कुछ सिस्टम होती है, यहाँ पर प्रोटोकॉल्स वगैरह होती है। एरर का मतलब मैंने कहा था जैसे कि सामने वाली कोई प्रिंट नहीं निकल रही है, या तो फिर वो प्रिंट निकलने की प्रॉब्लम हो रही है, प्रिंटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो एरर 15 नंबर की पिन के अंदर सिग्नल भेजेगा। और इंस्टेंट सेलिंग, ये यूनिटेस ये एक ऐसी पिन है वो जो प्रिंटर के अंदर एरर जो होती है, तो एरर किस वजह से आ रही है या फिर वो कम्युनिकेशन के अंदर कितना लेट हुआ है, डिले वगैरह जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। और जो 18 से 25 नंबर की पिन है,
वो ग्राउंड पिन होती है यहाँ पर। ओके, तो ये ग्राउंड पिन यहाँ पर जो होती है, ये ग्राउंड पिन्स ये हमारा, मैंने कहा जैसे कि माइनस के अंदर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं हमारे पिन। तो ये ग्राउंड वायर होते हैं यहाँ पर। तो ग्राउंड वायर, अर्थिंग वायर भी इसको कहते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट और हम समझते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे प्रिंटर वगैरह जो होती है, जो हमारे डिवाइसेस वगैरह होती है, वो आपको सामने एक छोटा सा ये पुराना, बहुत ही ये डेटा ब्रोकर की एक बहुत ही पुराना एक मॉनिटर है। और ज़्यादातर ये मिलिट्री बेसिस के अंदर और कुछ ऐसे पुराने कंप्यूटर के अंदर ही यूज़ होते थे। अभी तो ये यूज़ नहीं होता। लेकिन हम बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की अंदर, आप देखोगे कि 1 2 3 4 3 है पैरेलल पोर्ट है, क्योंकि ये पुराने टाइम के अंदर ही बहुत यूज़ होते थे। इट वॉज इट वॉज एन इंडस्ट्री टू फैक्टर स्टैंडर्ड टू फॉर मैनी ईयर्स। इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सालों तक ये काम आया। एंड वॉज फाइनल स्टैंडर्ड, उसका नाम दे दिया गया IEEE 1284, ये मॉडल नंबर है, इन द लेट 1990 के अंदर, 1990 के अंदर ये इसको नाम दे दिया गया। विच डिफाइंड द इनहेंस पैरेलल पोर्ट, इसको EPP बोला जाता है यहाँ पर। और दूसरा जो पोर्ट था एक्सटर्नल कैपेबिलिटी पोर्ट, जिसको ECB बोला जाता है यहाँ पर। तो ये जो दोनों पोर्ट है वो अलग अलग तरह के, आप देख सकते हो कि ECB EPP पोर्ट, दोनों पोर्ट अलग अलग है लेकिन है पैरेलल पोर्ट। ओके, वी आर डायरेक्शन वर्जन, उसके अंदर टुडे द पैरेलल पोर्ट इन इंटरफेस इज virtually non-existent because these are rice universe serial buses devices। ओके, तो आज के टाइम के अंदर जो पैरेलल पोर्ट यूज होते हैं वो वर्चुअली नॉन एक्सिडेंट जो यूज ज़्यादातर यूजफुल अब नहीं रहे, क्योंकि उसकी जगह USB ने ले ली है, USB डिवाइसेस ने ले ली, यूनिवर्सल बसेस ने ले ली है। और अलग में विद नेटवर्क प्रिंटिंग यूजिंग इंटरनेट एंड वाईफाई कनेक्शन पेपर प्रिंटर। जैसे कि मैंने कहा कि पैरेलल पोर्ट ज़्यादातर प्रिंटर के अंदर यूज होते थे, तो प्रिंटर के साथ और भी कुछ डिवाइसेस में यूज होते थे पैरेलल पोर्ट। लेकिन आज के टाइम के अंदर इथरनेट टेक्नोलॉजी आ चुकी है RJ45 केबल की, और दूसरा टेक्नोलॉजी आ चुकी है वाईफाई टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कुछ लोग इथरनेट और वाईफाई कनेक्शन से भी प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो द पैरेलल पोर्ट इंटरफेस वाज ओरिजिनली नाउ द पैरेलल प्रिंटर एडेप्टर ऑन IBM कंपैटिबिलिटी कंप्यूटर्स। तो जो पैरेलल पोर्ट जो इंटरफेस था ओरिजिनल नाउ, जिसको पैरेलल प्रिंटर एडेप्टर बोलते हैं यहाँ पर, उसको पैरेलल प्रिंटर IBM PC कंपैटिबल कंप्यूटर बोलते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर जो इंटरफेस, जो पैरेलल पोर्ट का इंटरफेस जो ओरिजिनली होता था यहाँ पर, उसको जानते थे लोग, और उसको प्रिंटर एडिटर IBM PC ने सेटअप किया था। इट वॉज प्राइमरीली डिजाइनिंग टू ऑपरेट प्रिंटर्स डेट यूज IBM 8-bit extend ASCII कैरेक्टर सेट टू प्रिंट टेस्ट। ये बहुत ही समझने जैसा है कि जब वो प्राइमरी डिज़ाइन किया गया था उसके अंदर प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए ये पैरेलल पोर्ट के अंदर, तो इसके अंदर 8 बिट का ASCII कोड कैरेक्टर सिस्टम का प्रिंट टेस्ट होता था। मतलब प्रिंटर जो था वो टाइप करता था सिर्फ 8 बिट के अंदर, 8 मतलब 8 अक्षर के अंदर ही आप एंटर कर सकते हो। तो बट को मतलब इसका जो प्रोसेस था जो था वो बहुत ही स्लो चल रहा था। मतलब उसका जो इतना पावरफुल सिग्नल का यहाँ पर उसका प्रिंटर का मैकेनिज्म जो था, उसका स्ट्रक्चर था, वो बहुत ही लेट, मतलब बहुत ही कम होता था। बट कोल्ड ऑब्जर्व बी यूज टू एडेप्टर अदर पेरिफेरल्स। तो कुछ ऐसे आज तक के टाइम के अंदर दूसरे भी मतलब दूसरे भी सिस्टम के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर प्रिंटर। तो ग्राफिकल प्रिंटर आप देख ही चुके होंगे, बड़े बड़े कुछ बैनर वगैरह आप क्रिएट करते हो आप, जैसे कि आप देखोगे कलर प्रिंटर होते हैं यहाँ पर। तो अलॉन्ग विथ होस्ट ऑफ अदर डिवाइसेस, तो कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि अंदर हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। हैव बीन डिजाइन कम्युनिकेट विद द सिस्टम, तो इसको डिजाइन ही इसको किया गया है कि कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सिस्टम के साथ हो। तो ये बहुत ही एक अलग तरह का ये प्रिंटर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जब प्रिंटर क्रिएट किया गया था उसके अंदर पैरेलल पोर्ट एंटर किया था, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से रन होता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर के अंदर इस तरह का आपके सामने
बैकग्राउंड के अंदर जो डेस्कटॉप अगर आप चला रहे हो तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पिंक कलर का प्रिंटर ये पोर्ट होगा, ये आपकी कंप्यूटर के अंदर होगा ही, जो पुराने वाले मदरबोर्ड यूज़ करते हो। आज के टाइम के अंदर शायद ही 8 जनरेशन का मदरबोर्ड आप यूज़ करते हो या 7 जनरेशन का तो ना मिले, लेकिन बेसिकली मोस्ट ऑफली जो 5 से भी पहले 5th जनरेशन से भी पहले जो मदर पुराने वाले मदरबोर्ड के कंप्यूटर जो थे इसके अंदर ये प्रिंटर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम के अंदर यूएसबी होते थे, लेकिन ऑप्शनली उसको पैरेलल पोर्ट के अंदर भी एंटर किया जाता था। तो पैरेलल पोर्ट को जो मार्केट में से आउट करने का काम ये यूनिवर्सल सीरियल बसेस और इथरनेट पोर्ट और वाईफाई कनेक्शन, ये 3 टेक्नोलॉजी ने पैरेलल पोर्ट की जो सिस्टम थी वो डाउन कर दी, मतलब उसका जो इतना यूज़ नहीं हुआ था। लेकिन 1985 से लेकर 1994 के अंदर ये बहुत ही चला, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। और उसके बाद जैसे यूनिवर्सल सीरियल बसेस मतलब यूएसबी आया, फिर इथरनेट सिस्टम आई जिसको आज 45 केबल यूज़ करते हैं हम, जो हमारा ब्रॉडबैंड होता है वो, और तीसरा हमारा वाईफाई कनेक्शन सिस्टम आया, तो ये पैरेलल पोर्ट बहुत ही कम होगा उसका यूज़ करने का। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर पैरेलल पोर्ट का और इन्फॉर्मेशन। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पैरेलल पोर्ट्स, बट term has become most of the closely associated with printer port और सेंट्रोनिक पोर्ट फाउंड। ओके, तो जो यहाँ पर बहुत सारे पैरेलल पोर्ट आपको मिलेंगे, अलग डिवाइसेस के अंदर भी हो सकता है आपको, लेकिन जिसने भी प्रिंटर ये बनाया था, जिसने भी स्टार्ट किया था, वो सेंट्रोनिक में इसको पोर्ट बनाया गया था यहाँ पर। और ये मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर के लिए बहुत ही यूज होता है 1970 से लेकर अब तक 2000 के अंदर आपके सामने है यहाँ पर। तो सेंट्रोनिक एक ऐसी जगह है, वहाँ पर ये पोर्ट का आविष्कार मतलब बनाया गया था, उसकी शोध मतलब उसकी सिस्टम बनाई गई थी। और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो उसका टाइमिंग जो था 1917 से लेकर 2000 तक, मतलब 1970 से लेकर 2000 से उसका बहुत ही पॉपुलर मार्केट चला। उसके बाद ये जैसे जैसे यूएसबी आया, जैसे जैसे ये यहाँ पर वाईफाई टेक्नोलॉजी आई, इथरनेट टेक्नोलॉजी आई, तो इसकी वजह से ये पैरेलल पोर्ट का जो सिस्टम जो था वो डाउन हो गया, मतलब इसका जो डिमांड थी वो कम हो गई। तो इसका कारण ये था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सिस्टम को कनेक्ट कर सकता था, 2 ही। लेकिन आज के टाइम के अंदर इथरनेट से तो हम बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से भी बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर यूएसबी से सिस्टम से भी बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईपीपी जो होता है, इंटरनल पैरेलल पोर्ट और एक्सटर्नल पैरेलल पोर्ट, मतलब इनहेंस और एक्सटर्नल, मतलब उसके अंदर जो कनेक्ट हुआ है वो पोर्ट, और उसके अंदर बाहर साइड भी आप पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जितने भी हमारे पोर्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पर जितने भी आपके सामने सिस्टम है, वो पैरेलल पोर्ट की शुरुआत ही सेंट्रोनिक सिस्टम, मतलब सेंट्रोनिक की किसी जगह है वहाँ पर उसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सेंट्रोनिक जो जगह है वहाँ पर और कौन से सिस्टम के अंदर स्टार्ट हुई थी, वो इस तरह से उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, आपको नई मेरी वीडियो की जानकारी मिले और सही तरीके से जानकारी मिले सबसे पहले। तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेंट्रोनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सेंट्रोनिक के बारे में पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण
आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।